हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आज हम कक्षा 10 का गणित स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका हमने पहला अध्याय लिया है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे और मैं आपको बता दूं कि आपने कक्षा 9th में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा और उनके गुणधर्मों के बारे में भी जाना होगा। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर परिचय इंट्रोडक्शन की बात करें इस चैप्टर के, तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है कि पिछली कक्षा 9th में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एक बार ज़रूर दोहराएंगे। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं बातों को जो कक्षा 9th में हमने पढ़ी थी थोड़ा और अच्छी तरह से उनको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याएं। आप जानते होंगे संख्याएं किन्हें कहते हैं, आपको पता होगा संख्या क्या होती है। तो संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। संख्या जो बनती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका रोल इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहली संख्या लिखी है प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं आपको दिखाई दे रही होगी, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि जो संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं या अनंत तक होती हैं, आप उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि जो संख्या गिनती में यूज की जाती हैं, जो गिनती बोलने में यूज की जाती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें नीचे लिखी हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को जो हम शो करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, वो हम या तो आप कैपिटल N लिखो या आप स्मॉल n लिखो। तो जब भी आप प्राकृतिक संख्याओं को लिखना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक अक्षर यूज करना पड़ेगा, वो है या तो कैपिटल N या स्मॉल n। दोस्तों, उदाहरण अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ... अनंत तक। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेकंड संख्या देखेंगे जिसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूर्ण संख्याएं।
जिन्हें हम होल नंबर्स भी बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण से ही आपको पता लग रहा होगा, पूर्ण मिस मतलब पूरी संख्याएं, सभी संख्याएं। तो आप थोड़ा सोच के देखिए, प्राकृतिक संख्या में अभी एक संख्या छूट चुकी है। आप गौर से देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या छूट चुकी है अभी। आपको पता लग गया होगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। अगर हम बात थोड़ी और दूसरे तरीके से बोले तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर आगे 0 लगा दी जाए ना, तो समझ लेना वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम W से व्यक्त करते हैं। आप देख सकते हो, उसका नाम ही होल नंबर है, तो इसके पहले ही अक्षर को हमने यहाँ पे ले लिया है। तो हम पूर्ण संख्याओं को किससे शो करते हैं? W से, कैपिटल W से। उदाहरण देखते हैं। पूर्ण संख्या को हम लिखेंगे कैसे? तो 0 सबसे पहले लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनेंगे, अगर आप थोड़ा सा विचार करिए, तो पहला क्वेश्चन पता क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, आप जवाब क्या होगा आपका? 1 है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो वो है 0। वो कौन सी है? 0। भाई, जो संख्या सबसे पहले आएगी वही तो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है 1 से और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है।